नमस्कार मित्रगण। संस्कृत ज्ञानमाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संस्कृत वाङ्मय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, वेदत्रयी से संबंध वेद है। तो वेदत्रयी से संबंध वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं और अथर्ववेद को अर्थशास्त्र में इतिहास वेद कहा गया है। इसका दूसरा प्रश्न है, वैदिक वाङ्मय के 4 विभाग हैं। तो इसके 4 विभाग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसका तीसरा प्रश्न है, सर्ववेदांगों के अभिधान हैं। सर्ववेदांगों के अभिधान हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चौथा प्रश्न है, वेद के 4 विभाग हैं। वेद 4 विभागों में बांटा गया है, हम लोगों को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका पांचवा प्रश्न है, यजुर्वेद के 2 विभाग हैं। यजुर्वेद 2 विभागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। छठा प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या है 33। ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 है और इसे ही कोटियों में गिना गया है। इसका सातवां प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिनी शाखा और कानु शाखा। आठवां प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। अथर्ववेद के विविध अभिधान। अथर्ववेद के विभिन्न उपवेद, बहुत से उपवेद पाए जाते हैं। इसका नाम है ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, अथर्वांग, गिरशवेद, भैषज्यवेद और छंदोवेद इत्यादि। 10वां प्रश्न है, अथर्ववेद में उद्धृत ऋग्वेद के मंत्र। 1200 मंत्र ऋग्वेद के अथर्ववेद में उद्धृत है। 11वां प्रश्न है, अथर्ववेद के प्रमुख आचार्य और देवता। अथर्ववेद के प्रमुख आचार्य हैं सुमंतु और देवता है सोम। इसका 12वां प्रश्न है, अथर्ववेद के कांड, प्रपाठक, अनुवाक, सूक्त और मंत्र। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 34 प्रपाठक है, 111 अनुवाक है, 731 सूक्त है और 5987 मंत्र है। इसको दोहराता चलूँ, अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 34 प्रपाठक है, 111 अनुवाक है, 731 सूक्त है और 5987 मंत्र है। इसका 13वां प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं हैं 9। पतंजलि ने अथर्ववेद के 9 शाखाएं बताए हैं। 14वां प्रश्न है, अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है। तो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है ऐहिक सांसारिक कल्याण। 15वां प्रश्न है, सामवेद के 5 गान हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इसका 16वां प्रश्न है, सामवेद में उद्धृत ऋग्वेद के मंत्र। 1504 मंत्र सामवेद में उद्धृत है। 17वां प्रश्न है, सामवेद के आर्चिक, प्रपाठक और मंत्र। सामवेद के 2 आर्चिक हैं, जिसे पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक कहा जाता है, और इसमें 15 प्रपाठक हैं और 1875 मंत्र हैं। इसमें 15 जो प्रपाठक हैं, 15 प्रपाठकों में से 6 प्रपाठक पूर्वार्चिक के हैं और 9 प्रपाठक उत्तरार्चिक के हैं। सामवेद की 18वां प्रश्न है, सामवेद की 3 उपलब्ध शाखाएं, कौथुमीय शाखा, रानायनी शाखा और जैमिनी शाखा। 19वां प्रश्न है, सामवेद के 2 मुख्य विभाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। 20वां प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार सामवेद की शाखाएं हैं। पतंजलि के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, सहस्रवर्तमा सामवेद कहा गया है। 21वां प्रश्न है, यजुर्वेद के प्रमुख आचार्य और देवता। यजुर्वेद के प्रमुख आचार्य वैशंपायन है और देवता वायु हैं। इसका 22वां प्रश्न है, यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय। यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है कर्मकांड। 23वां प्रश्न है, यजुर्वेदीय
होमाग्नि वेदी निर्माण में प्रयुक्त ईंटें। तो होमाग्नि और वेदी निर्माण में 10,800 ईंटें प्रयुक्त हुए हैं। 24वां प्रश्न है यजुर्वेद के 40वें अध्याय की संज्ञा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण से संबंध वेद है। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंध, इसका 25वां प्रश्न में शतपथ ब्राह्मण से संबंध वेद है शुक्ल यजुर्वेद। 26वां प्रश्न है वाजस्नेयी संहिता के अध्याय अनुवाक और कंडिकाएं। 26 तो वाजस्नेयी संहिता में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं और 5975 मंत्र है। 27वां क्वेश्चन है ऋग्वेद के प्रमुख देवता। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र हैं। और 28वां क्वेश्चन है पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं। तो पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। 29वां क्वेश्चन है ऋग्वेद के मंडलों, सूक्तों, मंत्रों की संख्या। ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त, मंत्र 10,580 मंत्र हैं। 30वां क्वेश्चन है ऋग्वैदिक ऋत्विक को होता कहा गया है। 31वां क्वेश्चन है यजुर्वेद के ऋत्विक को अध्वर्यु कहा गया है। 32वां क्वेश्चन है सामवेद का ऋत्विक को उद्गाता कहा गया है। और 33वां प्रश्न है अथर्ववेद का ऋत्विक को ब्रह्मा कहा गया है। और उसके बाद 34वां प्रश्न है गृह सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय। षोडश संस्कार गृह सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। 35वां प्रश्न है सुलभ सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय। तो सुलभ सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ वेदी निर्माण विधि। 36वां क्वेश्चन है निरुक्तों का प्रतिपाद्य विषय। तो निरुक्तों का प्रतिपाद्य विषय है शब्दों, पादों की व्युत्पत्ति बतलाना। 37वां क्वेश्चन है निरुक्त के रचयिता आचार्य हैं महर्षि यास्क। महर्षि यास्क ने निरुक्त लिखे हैं और निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं। 38वां प्रश्न है निरुक्त के आधारभूत वैदिक ग्रंथ का नाम है निघंटु। 39वां क्वेश्चन है आचार्य पिंगलकृत छंद शास्त्र का नाम है छंद सूत्र। 40वां प्रश्न है वेदांग ज्योतिष के रचयिता आचार्य का नाम है लगध। लगध ने वेदांग ज्योतिष लिखे हैं। 41वां प्रश्न है शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय है वर्णोच्चारण। 42वां प्रश्न है वेदत्रयी के अंतर्गत होने वाले वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 43वां प्रश्न है देवताओं का पुरोहित कहा जाने वाला देवता अग्नि। अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा जाता है और ऋग्वेद के देवता अग्नि ही हैं क्योंकि सभी मंडलों में प्रारंभिक जो सूक्त है वो अग्नि को ही समर्पित है। 44वां प्रश्न है आचार्य यास्क के अनुसार मेघ का प्रतीक है वृत्र। 45वां क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक के अनुसार सूर्य का प्रतीक है इंद्र। 46वां क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार रुद्र के धनुष का नाम क्या है पिनाक। 47वां प्रश्न है प्रातः एवं सायंकाल दोनों से संबंध वैदिक देवता है सविता। 48वां प्रश्न है आर्यों के गायत्री मंत्र के उपास्य देवता हैं सविता। 49वां प्रश्न है युगल रूप में प्रसिद्ध देवता है अश्विनी और अश्विनी को ही नासत्या कहा गया है। और इसका 50वां प्रश्न है सोम की अपेक्षा मधु से अधिक प्रेम करने वाला देवता है अश्विनी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।